अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन में। असाइनमेंट नंबर 1 जो आया है वो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी से आया है। इससे रिलेटेड टॉपिक जो है उसमें बात हो रही है। उसमें जो टॉपिक कवर हो रहे हैं वो 32 से लेकर 36 तक कवर हो रहे हैं। ये जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 32 है प्रैग्मेटिज्म, टॉपिक नंबर 33 है गोल ऑफ एजुकेशन, 34 है रोल ऑफ टीचर, 35 है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड 36 जो है वो करिकुलम है। तो आइए मैं आपको अपने हैंडआउट्स में लेके जाता हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट क्या रिलेटेड आया है। ये जो एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं यहाँ पर, और दूसरा ये दिया गया क्वेश्चन के डिफाइन प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन। कि एक तो आप ये डिफाइन करें कि प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी क्या है और उसकी इम्प्लीकेशंस एजुकेशन पे कैसी हैं। अब इम्प्लीकेशंस के आगे वो नोट दे रहे हैं कि इम्प्लीकेशंस जो हैं उसमें फॉलोइंग पॉइंट जो हैं वो डिफाइन होने चाहिए, जैसे कि गोल ऑफ एजुकेशन क्या है, रोल ऑफ टीचर क्या है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, करिकुलम क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की ये है, देखें आपने यहाँ पर इन्होंने 3 नंबर्स दिए हैं और हर किसी के साथ 3 नंबर इन्होंने खुद ही नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इससे एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना ही बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा की जाती है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं और हम डायरेक्टली उसके सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो देखें, वो आपको बोल रहे हैं डिफाइन प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन, यानी कि प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी को डिफाइन करें प्लस उसकी इम्प्लीकेशंस बताएं कि एजुकेशन को वो कैसे इंप्रूव करता है। तो ये 3 नंबर का है। एक तो आपने प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी की थोड़ी बहुत डेफिनेशन बतानी है, और उसके बाद एक प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी एजुकेशन में कैसे हेल्प करती है वो आपने बतानी है। तो इन दोनों चीज़ों के 3 नंबर्स होंगे। उसके बाद आपने गोल ऑफ एजुकेशन को डिफाइन करना है एज़ पर प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर EDU 101 के पिछले तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं, जिसमें टॉपिक नंबर 32, 36 जहाँ से ये लेक्चर आया है, और सॉरी ये असाइनमेंट जहाँ से आया है वो लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 7 के कुछ टॉपिक्स हैं। तो लेक्चर नंबर 6 और 7 आप इंडिविजुअली भी जाके दे सकते हैं, प्लस ये जो सोल्यूशन फाइल आप देख रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख के कवर कर सकते हैं। दूसरा ये देखें, अब जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी आ गई है VU की तरफ से। ये जैसे कि आया हुआ है प्लेगरिज्म विल नेवर बी टॉलरेटेड। ये प्लेगरिज्म जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगा कि स्टूडेंट जो है इतनी सख्त, खैर ये एक नॉर्मल सी इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन इतने सख्त अल्फाज जो है वो पहले नहीं आते थे। ये जो मामला VU में रहे हैं पिछले दिनों, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, और आगे मुझे लग रहा है कि टीचर्स जो हैं वो बहुत सख्ती से ट्रीट करेंगे स्टूडेंट्स को। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी फोकस में रखना है और असाइनमेंट जो है वो 100% फोकस रखते हुए बनाना है। तो चलिए अपने सोल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। तो सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि प्रैग्मेटिज्म होता क्या है। ठीक है, तो आप सिंपल, मैं आपको कोशिश करता हूँ सिंपल से सिंपल डिफाइन कर दूँ। जैसे यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म अगर आप गूगल करें तो सिंपल यहाँ पर आ रहा है, प्रैग्मेटिज्म इज़ अ फिलोसफिकल ट्रेडिशन दैट कंसीडर words and thought as tool and instrument for prediction, problem solving and action, and reject the idea that function thought is to describe, represent और minority related। यानी कि ये एक क्रिटिकल सी डेफिनेशन थी कि प्रैग्मेटिज्म ये फिलोसफी है या एक ट्रेडिशन है जिसमें वर्ड्स और थॉट्स को जो है वो टूल्स के तौर पे लिया जाता है, और वर्ड्स और थॉट्स को जो है इस्तेमाल करते हुए ऐसे आइडियाज़ डेवलप किए जाते हैं या ऐसे सोल्यूशन प्रिडिक्ट किए जाते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके और फ्यूचर में चल के ऐसे एक्शन ले सकें जिनसे वो चीज़ें ख़त्म हो सकें या एक आइडियल सोल्यूशन जो है वो आप बता सकें। सिंपल वर्ड्स के अंदर हम देख लेते हैं, प्रैग्मेटिज्म इज़ अ वे ऑफ डीलिंग विद प्रॉब्लम्स और सिचुएशन दैट फोकस ऑन अ प्रैक्टिकल अप्रोचेज एंड सोल्यूशन। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि प्रैग्मेटिज्म जो है वो एक ऐसी चीज़ है या ऐसी फ़िलोसफी है। प्रैग्मेटिज्म फ़िलोसफी सिंपल हमें ये सिखाती है कि आपने प्रॉब्लम्स को और मुख्तलिफ सिचुएशन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि उसमें आप प्रैक्टिकल सोल्यूशंस अपनाएं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक आइडिया दे देंगे, भाई आप ऐसे कर लेंगे तो वैसे कर लेंगे। जैसे इस आइडिया से सिंपल सी एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं कि शेख चिल्ली वाली जो मिसाल है कि भाई आप एक मुर्गी ख़रीदेंगे, वो एक अंडा देगी, फिर अगले दिन वो एक अंडा देगी, फिर अगले दिन वो एक अंडा देगी, ऐसे बहुत सारे अंडे जमा हो जाएंगे, फिर कुछ चूज़े निकलेंगे, फिर वो दूसरी मुर्गी बनेगी और एंड सो ऑन, मैं इस तरीके से अमीर हो जाऊँगा। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। कि प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आप इसी एग्जांपल में अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो दाना भी खाएगी, कुछ अंडे टूट भी जाएंगे, बाज़ औक़ात ऐसा होगा वो अंडा नहीं देगी, बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि चूज़े नहीं निकलेंगे, चूज़े निकलेंगे तो वो मर जाएंगे। तो प्रैक्टिकली जब आप जाएंगे तो कोई भी काम इतना आसान नहीं होता। एक तो आपने आइडिया सोचा, वर्ड्स आपने सोचे, उसके बाद आपकी थॉट आई, थॉट प्रोसेस के बाद आपने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैग्मेटिज्म के अंदर आती हैं। प्रैग्मेटिक पर्सन की एग्जांपल ले लें आप, प्रैग्मेटिक वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन रेदर देन थ्योरेटिकल वंस। ये देखें यहाँ पे वही आ गई कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक थ्योरेटिकल सोच लिया कि भाई हाँ ये इस तरीके से है और ऐसा होता है, नहीं, प्रैक्टिकली आपने इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ें हैं। और ये असाइनमेंट आने की वजह भी यही है कि इसमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया गया है।
तो रोल ऑफ टीचर इन अ प्रैक्टिकल वे क्या होता है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रैक्टिकल वे क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफाइन की जा रही हैं। तो हैंडआउट्स में चलते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यूनिवर्स इज़ डायनेमिक एंड इवॉल्विंग, पर्पस ऑफ थॉट इज एक्शन। यानी कि यूनिवर्स जो हमारी जो कायनात है वो डे बाय डे चेंज हो रही है, नई इनोवेशंस आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। पर्पस ऑफ थॉट इज एक्शन, यानी कि सोचने का जो मेन मकसद होता है, जो आइडियाज़ आपके दिमाग के अंदर आते हैं उसका मतलब ये है कि उन आइडियाज़ को आप दिमाग के अंदर नहीं रखें, उनके ऊपर एक्शन भी लें। द की टर्म हेयर इज़ इवॉल्विंग विच मीन दैट व्हेन यू इवॉल्व यू चेंज, यानी कि जब आप इवॉल्व करना शुरू करते हैं अपने आप को, आप स्टेप अप फॉर अ चेंज लेते हैं लाइफ के अंदर, तो आप दिन ब दिन चेंज होते जाते हैं। और हमारा दिन भी हमें यही सिखाता है कि आपका हर गुजरा हुआ दिन आपके आने वाले दिन से, यानी कि आपका हर आने वाला दिन आपके गुजरे हुए दिन से जो है वो बेहतर होना चाहिए। हर एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन में आप कुछ सीखें। अगर आपने आज का दिन जैसे शुरू हुआ है और आज के दिन अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा तो आज का दिन आपका ज़ाया हो गया। अगर आप सुबह उठ रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं और शाम में आ रहे हैं और सो रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और शाम में आते सो जाते हैं, आपकी रूटीन बिल्कुल एक जैसी है, आप कुछ भी नहीं सीख रहे, तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी जो है ज़ाया हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट आप प्रैग्मेटिज्म लिख सकते हैं कि प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी इज़ मोर फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच एज़ कम्पेयर टू द थ्योरिकल वन। तो ये एक सिंपल सी आप एक चीज़ ये लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसी के अंदर आप प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमें सवाल दिया गया है असाइनमेंट के अंदर, प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी, तो आपको मैंने जितनी बातें बताई आप नोट्स बना लें और सिंपल उसको लिख दें। उसके बाद गोल ऑफ एजुकेशन क्या है एज़ पर प्रैग्मेटिज्म, ये देखें यहीं पर जो है नीचे गोल्स ऑफ एजुकेशन दिया गया है। प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन जो ग्रोथ, यानी कि एजुकेशन का मेन गोल जो होना चाहिए वो ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रोथ कर रहे हो। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो आपको आपकी जॉब में ग्रोथ नज़र आनी चाहिए उस एजुकेशन में। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं और उससे आपको कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर जिससे आपको ग्रोथ हो। तो एजुकेशन का जो मेन मकसद है वो ग्रोथ होना चाहिए। एजुकेशन शुड नॉट बी लुक्ड अपॉन मेरली एज स्कूलिंग एंड द एक्विजिशन ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट मैटर बट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि एजुकेशन सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए आप यूनिवर्सिटी गए, आपने पढ़ा और बस आप आ गए, यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और सब कुछ ख़त्म, या स्कूल से आप बाहर निकले सब कुछ ख़त्म। ये प्रैक्टिकल पार्ट होना चाहिए लाइफ का। जैसे आप स्कूल में लें, एक टीचर आपको तालीम जो है वो आपको शऊर देती है। ऐसा नहीं होता कि हर पढ़ा लिखा इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए। अगर वो मेहनत और लगन से पढ़ता है तो वो इंशाल्लाह तरक्की ज़रूर करता है। अब एजुकेशन जो है आपको ये भी सिखाती है, बड़े छोटे की तमीज़ सिखाती है और बड़े से बात करना सिखाती है, दूसरी चीज़ें सिखाती है। यानी कि एक शऊरी तौर पर जो है वो आप एक आगा हो जाते हैं। एक पढ़े लिखे बंदे को और एक जाहिल बंदे को आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक पढ़ा लिखा बंदा जो होता है उसका बैठने का, बात करने का, चलने का, इवन के उसकी ड्रेसिंग का स्टाइल भी बहुत अलग होता है। और एक जाहिल बंदा होता है उसको कोई मतलब नहीं होता वो क्या कर रहा है, कैसा दिख रहा है, क्या मामला हो रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। और एजुकेशन जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, स्कूल शुड बैलेंस द नीड ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी की ऑन द वन हैंड एंड द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि एक जो पढ़ा लिखा बंदा होता है या एक स्कूल होता है, एजुकेशन का मकसद ये होता है कि सोसाइटी को एक पढ़ा लिखा आदमी देना है जो कि ना सिर्फ अपने लिए कुछ बेहतर कर रहा हो बल्कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ बेहतर कर रहा हो। जैसे आप यहाँ पे मिसाल ले सकते हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान की, जो कि इंडस हॉस्पिटल पाकिस्तान जो कि कराची में है, उसके बानी हैं। और दूसरे बहुत लोग, अब्दुल सत्तार ईदी साहब अल्लाह मरहूम हैं, उनकी बख्शो मग़फ़िरत फरमाए। इस तरीके से जो लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो ना सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए काम करते हैं बल्कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे होते हैं। हेल्पिंग पीपल, डायरेक्ट कंट्रोल एंड गाइड पर्सन एंड सोशल एक्सपीरियंस। जैसे सोशल एक्सपीरियंस के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी, डॉक्टर अब्दुल बारी खान आ गए। इस तरीके से ये सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, जो पीपल को कंट्रोल करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं अच्छी तरीके से की तरफ जाने में। स्कूल शुड फॉस्टर हैबिट ऑफ थॉट, इंटेंशन, इन्वेंशन, इनिशिएटिव। यानी कि एजुकेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि वह आपको आदत बना दे कि आप हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। जब आपकी चीज़ एक थॉट प्रोसेस में आ जाए तो वो सिर्फ थॉट प्रोसेस तक ना रहे, वो इन्वेंशन की तरफ भी जाए, इनिशिएटिव भी जाए और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो। यानी कि एक टीचर ने अगर आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, अगर एक चीज़ आपको एजुकेशन के ज़रिए पता चली है तो आप उसमें मज़ीद उसको रिसर्च करें, उसको समझें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। Education has a moral influence and should play a vital role in helping us becoming kind of moral person who are interested in not only promoting own growth but also in promoting growth of others। यानी कि moral persons बनाती है, एक इखलाकी पर्सन बनाती है, आपके अंदर इखलाक को डेवलप करती है, अच्छी सोच को डेवलप करती है एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मोरल पर्सन यहाँ से उठा सकते हैं और दे सकते हैं कि भाई अपनी ग्रोथ के लिए काम नहीं करते बल्कि वो दूसरों की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपने मेन पॉइंट्स आपने पिक कर लेना है। उन मेन पॉइंट्स की ज़रूरत से आपने जो है कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एजुकेशन का प्राइमरी गोल जो होता है वो ग्रोथ होता है, नॉट ओनली आवर सेल्फ बट फॉर अदर्स आल्सो।
उसके बाद आपने जो है एक दो एग्जांपल दे देनी है, जैसे हेल्पिंग पीपल, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड गाइड, सोशल एक्सपीरियंस में आप डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी की मिसाल दे सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल बारी खान की मिसाल दे सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि भाई एजुकेशन जो है वो मॉरल पर्सन डेवलप करके देती है सोसाइटी को, जो कि ना सिर्फ अपनी ग्रोथ में होते हैं बल्कि दूसरों की ग्रोथ में होते हैं। 3 नंबर का है, तो मैंने जितना आपको बताया इससे 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, या 3 से 4 पॉइंट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है रोल ऑफ अ टीचर। रोल ऑफ टीचर क्या होता है? अप्लाइज डेमोक्रेटिक मेथड। इसकी हम गूगल पे चलते हैं, वहाँ पे भी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे pragmatism regard teacher as helper, guide and philosopher. The chief function of a pragmatist is to suggest problem to his people and to stimulate them to find themselves the solution which will work. The teacher must provide opportunities for the natural development, initiate qualified his children. यानी कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ डू टीचर अप्लाई pragmatism। अब यहाँ पे एक्सप्लेटिव टीच स्टूडेंट ग्रो अप कोऑपरेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स, यानी कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो ग्रुप वर्क को प्रमोट करते हैं, यानी कि स्टूडेंट को जो है वो ग्रुप टास्क देते हैं, जिससे उनको क्या आता है? कोऑपरेशन आता है कि आपस में वो कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और उनकी नेगोशिएशन स्किल्स डेवलप होती है। आप सिंपल नेगोशिएशन स्किल्स लिख सकते हैं। नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं कि आप सामने वाले को, जब आप एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो उसमें ग्रुप में आप अगर अपनी सजेशन देते हैं तो सजेशन के साथ आपके एक नेचुरल फिनोमिना है कि इंसान चाहता है कि मेरी बात हर कोई माने, तो उसमें क्या करते हैं? आप निगोशिएट करते हैं। देखें मैं ये बात बता रहा हूँ तो इसके पीछे मेरा ये रीज़न है, इसके पीछे मेरा ये रीज़न है, तो उसके अंदर आप ज़्यादा सीखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि टीचर जो है वो डेमोक्रेटिक मेथड डेवलप करता है कि वो तमाम स्टूडेंट का एक ग्रुप बना देता है, और ग्रुप में ऐसा नहीं करता कि वो एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, वो सबको अप्रिशिएट करता है। यानी कि टीचर, आप लिख सकते हैं कि टीचर को जो है डेमोक्रेटिक मेथड अपनाने चाहिए, उसको स्टूडेंट्स के ग्रुप के एक टास्क देना चाहिए और टास्क के हवाले से उनको ग्रुप बना देनी चाहिए, और ग्रुप के अंदर जिस ग्रुप का बेस्ट आउटकम निकल के आया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको सबके साथ शेयर करना चाहिए। ऐसे क्या सबकी लर्निंग होगी। क्लासरूम जो है वो कम्युनिटी लर्नर्स होती है। टीचर इंकरेज करता है, ऑफर सजेशन, क्वेश्चन एंड हेल्प्स एंड इम्प्लीमेंट द कोर्स ऑफ स्टडी। यानी कि आप लिख सकते हैं कि अंडर प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी अ रोल ऑफ अ टीचर इज दैट ही ऑफर्स एंड इनकरेज सजेशंस, he encourage the student to ask question and help them implement it as per the course of the study। सिंपल सा पॉइंट है, आप लिख सकते हैं टीचर इज़ फैसिलिटेटर नॉट अथॉरिटेरियन। यानी कि टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होता है, ऐसा नहीं होता है कि टीचर अपना हुक्म सादर कर देता है कि आपने यही काम करना है। तो देखें एक आप पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं कि अंडर अ प्रैग्मेटिज्म फिलोसफिकल अप्रोच टीचर इनकरेजेस टीचर ऑफ अ सजेशन प्लस ही इनकरेजेस क्वेश्चन एंड हेल्प द स्टूडेंट एज वेल एज ही कैन। ये लिख सकते हैं। आप ऊपर लिख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक मेथड है, ग्रुप स्टडीज़ को फोकस करते हैं, टीम वर्क को फोकस करते हैं। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं कि टीचर जो है वो प्रैग्मेटिज्म अप्रोच के अंदर फैसिलिटेटर होता है, अथॉरिटियन नहीं होता, वो अपनी बात थोपता नहीं है बल्कि फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ से भी 3 पॉइंट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे होने चाहिए। आप लिख सकते हैं अंडर आ प्रैग्मेटिज्म फिलोसफिकल अप्रोच मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ हेल्पफुल एज इट हेल्प to problem solving, experimental learning, inquiry method. The teacher under a pragmatism philosophical approach encourages student for a field trip. He take all the student outside the classroom and make them in a typical situation where he implement the theoretical project as an प्रैक्टिकल अप्रोचेस। यानी कि एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो क्लासरूम से बाहर ले जाता है और उनको प्रैक्टिकल अप्रोच करने की कोशिश करता है और उनको इनकरेज करता है कि वो प्रैक्टिकली जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उसने सिखाए हैं वो वहाँ पे उसको प्रैक्टिकल करके सीखें। जैसे आपने अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि फिज़िक्स के टीचर जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो क्लास में करके दिखा रहे होते हैं, तो वो प्रैग्मेटिज्म अप्रोच के अंदर आता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि टीचर जो है वो मुख्तलिफ़ टूल्स ले, उसका इस्तेमाल करे और उसको जो है वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाए स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट जो हैं वो प्रैक्टिकल के ज़रिए सीखें, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रैक्टिकल को अप्रोच करती है, प्रैक्टिकल में मोर एम्फेसिस होता है। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर आ प्रैग्मेटिज्म फिलोसफिकल अप्रोच इज सपोर्ट्स प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन विथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इट विल हेल्प स्टूडेंट टू लर्न मोर और क्विकली। या पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं एक्शन ओरिएंटेड एजुकेशन होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच टू करिकुलम होता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो है करिकुलम है, लर्नर सेंटर करिकुलम होता है कि अंडर अ प्रैग्मेटिज्म फिलोसफिकल अप्रोच अ टीचर हैज़ टू मेड अ करिकुलम दैट इज़ लर्नर सेंटर्ड नॉट टीचर सेंटर्ड। टीचर compare himself as a student and make a curriculum that will help student to learn more, plus he should also include practical approaches in the curriculum। यानी कि टीचर जो है एक ऐसा करिकुलम बनाए कि वो स्टूडेंट
अपने आप को कंपेयर करे कि वो स्टूडेंट है, और वो फिर ऐसा करिकुलम बनाए जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो स्टूडेंट्स के लिए। प्रैग्मेटिज्म करिकुलम इस कंपोस्ट ऑफ बोथ, यानी कि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कंटेंट के अंदर और नॉलेज भी होनी चाहिए। यानी कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दें जिससे उनको नॉलेज आएगी, प्लस उनको एक प्रैक्टिकल अप्रोचेस उसके अंदर डालें जिससे उनको एक्सपीरियंस आएगा। अप्रोचेस टू करिकुलम स्टार्ट विद अ सेंट्रल क्वेश्चन, कोर प्रॉब्लम, स्टूडेंट टेक द प्रॉब्लम इन अ डाइवर्स वे अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड नीड, दे वर्क इंडिपेंडेंटली और इन ग्रुप, दे एवेल्युएट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि टीचर जब आप ये लिख सकते हैं कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्रैक्टिकल अप्रोचेस हो। प्रैक्टिकल अप्रोचेस होंगी तो स्टूडेंट खुद एवेल्युएट कर लेंगे। जब वो प्रैक्टिकल का रिजल्ट निकल के आएगा तो स्टूडेंट खुद एवेल्युएट कर लेंगे। अगर वो सही रिजल्ट निकल के आया तो स्टूडेंट खुश हो जाएगा कि हाँ मैंने ठीक काम करा। दूसरा, अगर गलत रिजल्ट निकल के आएगा तो वो समझेंगे कि गलत काम किया। आप यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि व्हेन आ स्टूडेंट डू एनीथिंग प्रैक्टिकली ही लर्न ही मेमोराइज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एज कम्पेयर टू अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आप ये सिंपल 3-4 पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर बना सकते हैं। बहुत ईजी असाइनमेंट है, बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब बहुत लोगों को एतराज़ होता है कि आप सोल्यूशन फाइल क्यों शेयर नहीं कर देते। सोल्यूशन फाइल का मसला ये है कि मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। स्टूडेंट्स एक ही उठा के सारे कॉपी कर देते हैं और उसके बाद जो है वो एक बत्ती में ज़्यादा कमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि भाई आपने जो है वो सोल्यूशन सही नहीं दिया। भाई जब एक सोल्यूशन फाइल को उठा के आप सब कॉपी कर दोगे तो आपका सोल्यूशन गलत ही आएगा। दूसरा, अगर ये हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए, आपके पास नहीं है, तो आप मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मेरा ईमेल आईडी मौजूद है। आप अगर ईमेल आईडी करें तो मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको प्रोवाइड कर देगा। आप दूसरा, का सोल्यूशन फाइल आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर नीड्स को फुलफिल करें। दूसरा, एंड में रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद जैसे कोई असाइनमेंट आए, क्विज़ आए, GDP आए, हम अपलोड करते हैं। और आप तो वीडियो को एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें और दूसरा बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी कोशिश ये होती है जैसे असाइनमेंट आए 1-2 दिन के अंदर उसका सोल्यूशन जो है वो अपलोड करते हैं ताकि आप उसको देख सकें और आसानी से अपना असाइनमेंट बना सकें। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।